नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री, आपका गुरुजी। साथियों, आपसे निवेदन है, मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और घंटी की जो निशान के है उसको अवश्य दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे और हो सकता है किसी का पल्स का इस जानकारी से भला हो जाए। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे कि जो कपल्स लव मैरिज करते हैं और घर से भागकर शादी करते हैं, तो ऐसे कपल्स को क्या-क्या पेपरों की आवश्यकता होती है और किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मेरे यह अनुभव लगभग 20 वर्षों का है और ये अनुभव के आधार पर मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, आप मेरे इन विचारों को, मेरे इन सुझावों को, मेरी इन बातों को आप एक्सेप्ट करेंगे, ध्यान देंगे, तो जो घर से भागकर शादी करते हैं, उन कपल्स पर जो दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ होती हैं या जो कठिनाई कष्ट आते हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, लड़का की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप नाबालिग हैं, शादी करना चाहते हैं, आपकी उम्र कम है, लड़की की उम्र 18 साल से कम है, लड़का की उम्र 21 साल से कम है और घर से भागकर शादी करने का विचार करते हैं, तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें। क्योंकि उम्र कम है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके साथ आ सकती हैं। सबसे पहले मेरा आप निवेदन है कि आप बालिग हों, आपकी उम्र, लड़की की उम्र 21 प्लस है पेपरों में, लड़की और लड़का की उम्र लड़की की उम्र 18 प्लस है, तो तभी आप शादी करें, तभी घर से बाहर निकलने का विचार बनाएँ। और जब आप मेरे आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करें, अपने माता-पिता को मनाने की कोशिश करें कि हम शादी करना जा रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप फिर अपना कदम उठा सकते हैं। साथियों, जब आप घर से बाहर निकलें, सबसे पहले आप अपने जो आपके पेपर्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको साथ रखें और हो सके उन सारे पेपरों की ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट अपने पास रखें। और जब आप घर से निकलते हैं, जब आपने विचार ही कर लिया है घर से निकलने का, शादी करने का, तो साथियों, जो आपकी फ़ोन की लोकेशन है, उसको आप बंद कर दीजिएगा। जो फ़ोन की लोकेशन है, बंद कर दीजिए और हो सके तो उस सिम को निकाल के फेंक दीजिएगा। जब आप घर से निकल रहे हैं, अगर घरवाले राज़ी होते नहीं हैं और आपकी इस आपने लोकेशन आपके साथ बनी हुई है, तो हो सकता है आप उनकी पकड़ में आ सकते हैं और आप शादी करते हैं, वो शादी नहीं कर पाएँ। इसलिए आपके फ़ोन की जो लोकेशन है, बंद कर दें या सिम को निकाल दीजिएगा। इसके बाद में आप जो आपके गवाह हैं, बड़े मज़बूत होने चाहिए, आपके साथ देने वाले होने चाहिए। क्योंकि जब आप अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करते हैं, गवाह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गवाह आपके साथ देने वाले होने चाहिए। अगर वो कहीं मुकरते हैं शादी के बाद में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपने गवाह बहुत मज़बूती के साथ अपने साथ रखिएगा, आपके साथ देने वाले हों, आपके विश्वास के हों। इसके बाद में अगर आप जिस मंदिर में शादी करते हैं, जहाँ शादी करते हैं या कोर्ट में शादी करते हैं, आप पैसों का लेन-देन करते हैं, किसी को पैसा देना है, वकील को पैसा देना है या आर्य समाज मंदिर में पैसे जमा करने हैं। कई बार आपके पास कैश होता नहीं है, तो आप एटीएम से निकालते हैं या बैंक से माध्यम से अपने खाते में डलवाते हैं या हमारे खाते में डलवाते हैं या किसी के खाते में डलवाते हैं। तो साथियों, ऐसा भी ना करें आप, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। याद रहे, आप इन बातों पे सावधानी बरतें। अपने पेपरों को, जितने आपके पेपर्स हैं, जो आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट मिला है आर्य समाज मंदिर का या आपके पास में कोर्ट का सर्टिफ़िकेट मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, तो उन सारे पेपरों को और जो आपके एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ पेपर्स हैं ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी खींच करके पीडीएफ फाइल बना करके आप अपने ईमेल पे डालें
अपनी ऐसे ऐप में सुरक्षित रखें जो आपको मिल सकें। तो ऐसे साथियों ने बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आप जब लव मैरिज करते हैं अपनी इच्छा से, तो आपके ऊपर कोई किस प्रकार का ऐसा कष्ट नहीं आएगा। आप सावधानी पूर्वक जो है सारा काम हो सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं मैं कि जब आप शादी कर लेते हैं, आप थाने में कंप्लेंट करते हैं या नोटिस भेजते हैं, जब तक थाने में आपका नोटिस नहीं जाता है, भाई आपने शादी कर ली है, थाने वालों को बताना चाहते हैं, एसपी एसएसपी को बताना चाहते हैं, जब तक आपका नोटिस वहाँ नहीं पहुँचता, थाने से फ़ोन नहीं आता, तो आप दोनों कपल्स थाने में नहीं जाएं। और वहाँ से फ़ोन आता है आपकी कंप्लेंट करने के बाद में, अपनी जो सुरक्षा की मांग करते हैं, जो प्रार्थना पत्र के अंदर नोटिस में, वो आने के बाद ही आपके पास वहाँ से फ़ोन आए थाने में, तभी आपको जाना है। आप क्या समझे कि आप जब शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं, तो आप वकील के माध्यम से या आप अपना नोटिस भेजते हैं, थाने में भेजते हैं, एसपी एसएसपी को, महिला आयोग को भेजते हैं। आप जब तक वहाँ नहीं जाएँ, तब तक आपसे वहाँ पर फ़ोन नहीं आ जाता आपके पास। याद रखिएगा, अगर आप जाते भी हैं, तो आप थाने में जाकर के एसपी साहब हैं, उनसे मिलें, महिला आयोग से मिलें, और तभी जाकर के आपकी सुरक्षा की पूर्ण रूप से आप सुरक्षित हैं, आपके जीवन साथी सुरक्षित है। तो साथियों, मैंने कुछ ऐसे बातें मैंने आपको बताई हैं, सुझाव बताए हैं। आप इन बात पे अवश्य ध्यान रखिएगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप जो आने वाला कष्ट है, जो दुखों का पहाड़ है, उससे आप बच सकते हैं। साथियों, आर्य समाज मंदिर, अमृतपुर बी, अपोजिट कंटेम्प्रेरी ऑफ कैलाश, यह आर्य समाज मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। लगभग 25-30 सालों वर्षों से हम ये विवाह संपन्न करा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर जो विवाह होता है, ये मंदिर पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है, आपके एक परिवार की तरह से आपका सहयोग करता है, आपकी पूरी मदद करता है, और आप ही हमारे परिवार का हिस्सा होते हो। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें शादी के लिए, तो कोशिश करें माँ बाप को मनाएं। अगर नहीं मानते हैं, तो आप जो है अपने पेपरों का, अपने लोकेशन का, इसका ध्यान रखिएगा। और ये सब जो है, जो मैंने बातें बताई हैं, उसको आप उस बात पे चलेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको जो है कोई कष्टों का सामना नहीं करेगा, और आपका जीवन साथी आप सुरक्षित हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, और घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे समय समय पर। और आपको अधिक जानकारी लेनी है, तो मेरी वीडियो पे कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट करें आप, वहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और साथ ही एक निवेदन आपसे ज़रूर है, आप जब मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, या मेरे प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहते हैं, या मेरे साथी से संपर्क करना चाहते हैं शादी के लिए, जानने के लिए, या शादी करने के लिए, तो आप प्रातः 10 से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9871178139। हमारे जो मंदिर का नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 01126447790। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।